गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का विषय है, हिंदी में बोलते हैं उसको समांतर श्रेणी और अंग्रेजी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समानांतर श्रेणी सबसे पहले किसे कहते हैं? जब कोई श्रृंखला कंटिन्यूअस सीरीज में हो और जिसका कॉमन डिफरेंस एक समान हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब है कि A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 6, A4 इक्वल टू 8 एंड A5 इक्वल टू 10। अब हमको बताना है that how this is in arithmetic progression, कैसे ये समांतर श्रेणी में है। इसका सिंपल फॉर्मूला है D इक्वल टू A2 माइनस A1। इसका मतलब है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, D4 इक्वल टू A5 माइनस A4, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। देखो ध्यान से, यहां क्या हो रहा है, मैंने सारा टर्म लिख दिया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, बट हमको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे एपी में है। तो हमने क्या किया, जब 5 नंबर हो देन वी विल फाइंड 4 कॉमन डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस का फॉर्मूला था, कॉमन डिफरेंस का, A2 माइनस A1। A2 है 4, A1 है 2, आंसर आ गया 2। इसी तरह आगे जिस तरह मैं निकालते चला गया, तो हमने क्या देखा कि जिसका भी D है, D में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, कोई भी अंतर नहीं हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो श्रृंखला है, ये किस में है? एपी में है। और इसी जगह मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं, इसके बाद आपको बताना है कि ये है या नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता है, हाँ, मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं, अब ये कैसे एपी नहीं है वो मैं समझा रहा हूं। इसका A2 है 4 और A1 है 2, इसका 2 तो आ गया। इसका A3 है 5 और A2 है 2, 4, तो इसका आंसर आया 1। इसका A4 है 7 और A3 है 5, इसका आंसर आ गया 2। इसका A5 है 8 और इसका है 7। यानी आपने क्या देखा कि जब मैंने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला, तो हमने क्या देखा कि इसका सारा का सारा कॉमन डिफरेंस एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब हम कह देंगे कि जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। इट मीन्स द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। इसका मतलब साफ हो गया कि जो पहले मैंने बताया, जिसका था 2, 4, 6, 8, 10, तो वो हमको दिख गया कि सबका कॉमन डिफरेंस एक जैसा 2 था। लेकिन जैसे ही मैंने टर्म को चेंज किया, तो पहला का कॉमन डिफरेंस 2, दूसरा का 1, तीसरा का 2, फिर फोर्थ का 1। यानी हमने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस किसी का एक समान नहीं है। तो पहला टॉपिक आ गया आपका कि ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब अब मैं जो आपको आगे के टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वो कैसे संख्या निकाला जाता है वो मैं बताता हूं। अब मैं आपको सिखला रहा हूं टॉपिक नंबर 2,
जिसमें क्या है कि कोई 3 टर्म दिया हुआ है या 2 टर्म दिया हुआ और कहता है कि अगले 4 मोर टर्म ज्ञात करें, जैसे कि क्वेश्चन है 2 4 6 और बोल रहा है अगला 3 टर्म ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि पहले कोई भी टर्म आगे तभी निकलेगा जब कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसमें लिखना है इंग्लिश में इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड नेक्स्ट टर्म, और हिंदी में कहेंगे यह संभव नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस एक समान नहीं है। जैसे क्वेश्चन है 2 4 6, A1 2, A2 4, A3 6, A4 नहीं दिया हुआ है, A5 नहीं दिया हुआ है और A6 नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? देखना है कि ये जो 3 दिया हुआ है इसमें कॉमन डिफरेंस एक जैसा है या नहीं। तो पहले निकाल दीजिएगा। D इक्वल टू A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, D3 हो गया। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि इन दोनों में जो मैंने D निकाला, दोनों का D क्या है? दोनों का D समान है। इसका मतलब हमको कौन सा टर्म मांग रहा है? A2 A1 A2 A3 दिया हुआ है, तो A4 कैसे निकालते हैं? A4 का फॉर्मूला आता है A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ध्यान देखिएगा, A प्लस 3D का मतलब क्या होता है? A कितना है? 2 प्लस 3 इंटू 2, इसका मतलब है 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। यानी कि जो टर्म मांगेगा उससे एक कम होकर के D से मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे। जैसे मान लो कि A5 मांग रहा है, सपोज कर लीजिए कि हमको A5 मांग रहा है, तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D। फर्स्ट टर्म कभी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज। और ये 5 है तो इससे एक कम हो जाएगा, जिसको D से प्रोडक्ट कर देंगे। अब क्या है? A है 2 और 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। अब इसी को कहेगा और अब कह रहा है A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, यानी कि A है 2 और 5 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 12। यानी कि जो अब मेरा सीरीज बन रहा है वो क्या बन रहा है? सीरीज, मेरा सीरीज जो बन रहा है, मेरा सीरीज बन रहा है, इसका मतलब हम मेरा सीरीज निकला वो क्या निकला? 2 4 6 8 10 12, यानी कि 2 4 6 8 10 12। अब मान लो कि तुम बोल रहे हो कि हमने तो बना लिया, लेकिन अब इसको कैसे प्रूव करना कि ये सही है? वेरी सिंपल है। आपने निकाला, नेक्स्ट 3 टर्म ये निकाला, आप देखते हैं कि सबके बीच में इक्वल डिफरेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है, और अगर सही है तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, बाय ओरली, बाय प्रैक्टिकली, जो मैं प्रैक्टिकल सिखला दिया। अब देखिए 4 और 2 के बीच 2 का डिफरेंस, 6 और 4 के बीच 2 का डिफरेंस, 8 और 6 के बीच 2 का डिफरेंस, 10 और 8 के बीच 2 का डिफरेंस, 12 और 10 के बीच 2 का डिफरेंस। इट मीन्स जो मैंने सीरीज निकाला और जो अगला थर्ड टर्म निकाला, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, वो मेरा 8 10 और 12 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी टर्म निकालना हो, जो टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म नेवर चेंज। पहला टर्म कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो D होता है, जितना टर्म निकालने बोलते हैं उससे एक कम होकर के D का वो प्रोडक्ट हो जाता है, और वैल्यू रख के ऐड मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे। आपका ऑब्टेन टर्म जो निकालने बोलता है वो निकल जाएगा, चाहे कोई भी करे। एक और तरीका है, सपोज कर लीजिए हमको A4 इक्वल टू A प्लस 3D नहीं आता है, कोई पूछ सकते ये 3 कहां से आया? वेरी सिंपल तरीका है। A4 का मतलब होता है AN,
A4 का मतलब n कितना है 4। इसका मतलब A4 का फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू t, और n के स्थान पर क्या है यहां पर, देन वी कैन से A4 इक्वल टू a प्लस a कितना था 2, n कितना है 4 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। यानी आपने क्या देखा, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और n का वैल्यू लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में आपका क्वेश्चन तभी करेक्ट होगा जब सारे सीरीज का, जितना भी ये सीरीज यहां से लिखे हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी में 2 का, किसी में 4 का, किसी में 2 का, किसी में 3 का, इसका मतलब ये सीरीज में नहीं है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, द गिवन सीरीज, दैट गिवन सीरीज इज नॉट इन एन एपी। जो श्रृंखला दिया है वो एपी में नहीं है। इस प्रकार मैंने आज आपको 2 चीज सिखलाया। पहला चीज क्या था, मैंने पहला सिखलाया आपको कि कैसे कोई भी सीरीज में कह सकते हैं कि ये एपी है, वो सिखलाया। और दूसरा टॉपिक था कि कैसे नेक्स्ट टर्म निकाला जाता है, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो 2 टॉपिक आज आपका समझ हो गया। अब जो अगला क्लास होगा उसमें सिखलाएंगे कि कैसे आइटम्स या कैसे टर्म निकाला जाता है। इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास इतना तक ही है।